बलोचिस्तान में जो है वो राह हमारी जड़ें काट रही है। पाकिस्तान को इंडिया हेल्प कर सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस में। अमेरिकन है, ये इंडियंस हैं जो कि हमारे दुश्मन है, हमारी जड़ें काट रहे हैं। कि जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया था 2019 में पाकिस्तान में, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त माइक पॉम्पियो ने कहा ये इंडिया का हक है। जो आप डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक है, तो इंडिया के तो वारे नहीं आ रहे। इंडिया के देखें, देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट इन यूएस, ठीक है जी, फॉर इंडिया। द वे देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट फॉर इन इंडिया इन यूएस फॉर Israel, there is a same way there is a bipartisan support. It means that the Congress, both houses, both parties in the Republican and the Democrats, they do support that we need to stand up. जिस तरह bipartisan support है ताइवान के लिए, so it means कि पूरा अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा हुआ। That's the reason कि जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया था 2019 में पाकिस्तान में, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त माइक पॉम्पियो ने कहा ये इंडिया का हक है जो कर रहे हैं, सही की था और की करा, यही करना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में बड़ी हमारे खिलाफ बात थी। सो इंडिया जो है उसको एक बायपार्टिजन सपोर्ट अमेरिका के अंदर है। पाकिस्तान को हम दे तरले मारने की सीटियाँ मारने हैं इत्तेफाक के, कभी एक कांग्रेसमैन के कॉल जाना है, कभी दूसरे के पास जाते हैं, कभी तीसरे के पास जाते हैं। उसकी रीज़न ये नहीं है कि दुनिया में सुनने को तैयार नहीं है, उसकी रीज़न ये है दैट हम अपने आप को सीरियस नहीं लेते। इस वक्त अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में सर ग्रोथ रेट अमेरिका का, यूके का, यूरोप का डाउन है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री है इंडिया, और उसके बाद चाइना का नंबर आता है कि वो काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर हम क्या फायदा उठा सकते हैं इनसे? भारत की बात करता हूं, आप जैसे लोग हैं, आपका डीएनए सेम है, आपकी तरह के कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह के उनके टेस्ट हैं, आपकी शक्लें मिलती हैं, उनसे चीजें मिलती हैं, लेकिन आप गौर करें कि वो तरक्कियों को क्यों टच कर रहे हैं इतनी हाईएस्ट पीक पे। अब मैं बताता हूँ, रिसेंटली आई वाज सरप्राइज, यूट्यूब के नए सीईओ जो आ रहे हैं वो भी भारत। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद मैं हैरान हो गया, इस वक्त फैटफ का जो हेड है वो भी भारतीय निजात है। बिल्कुल। और आज की खबर आपको मैं रिसेंटली बताता हूं कि यहाँ पे जो बाइडेन साहब जो है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो नई नॉमिनेशन दी है, वो मास्टर कार्ड के सीईओ बंगा साहब है, सरदार है, टर्बन वीरिंग, वो उन्होंने कर दी। इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भारतीय निजात है। और दूसरा, ये सारी चीजें देखने के बावजूद अगर मैं अगर ये एंड पे ये कहूं कि आप खुद अच्छी कर नहीं सकते तो कोशिश करें कॉपी कर लें या उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आप अफगानिस्तान जा सकते हैं तो आप इंडिया क्यों नहीं जा सकते? आप इंडिया क्यों नहीं जाते आप? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि भारत से भी, भारत अगर चाइना, आज इस वक्त भारत का डेलीगेशन चाइना के जाके वहां पे बॉर्डर चीजें डिस्कस कर रहा है, हालांकि दोनों के 1-1 लाख से ज्यादा फौज जो है बॉर्डर पे बैठी। तो भारत अगर चाइना जा सकता है, भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश करें। और बल्कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो लगाई थी पेशावर की, और वहां पे एक 17 ग्रेड के ऑफिसर थे, गालिबन असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके पास 2.25 करोड़ की गाड़ी पे वो बैठे हुए थे। वो कह रहे कि जब आपका ये लेवल होगा और आप कहते हैं कि जी हम डिफॉल्ट कर रहे हैं और हम बहुत गरीब बोल के। सर डॉक्टर जयशंकर साहब का एक बयान में पढ़ रहा था, और ट्रिब्यून ने उसको वो किया था, उस पर स्टोरी की थी 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, कहते ये एक दिन में नहीं हुआ, और ये सारा कुछ कहते हैं पाकिस्तानियों का इसमें हाथ है, उनके पॉलिटिकल लोग हो या जो भी हो, ये उन्होंने किया है। तो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें होते 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 तो इस लेवल पे पाकिस्तान पहुंचे। सर वो न्यू दिल्ली में बैठ के उनको ये सारी चीजें समझ आती है, बट यहाँ पे जो जिनके हाथ में इख्तियार है उनको ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगा। आप डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक है, आपकी इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है, चाहे कोई भी है, आपकी जो जुडिशरी है उसको भी ऐड करूंगा, आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी ऐड करूंगा। इनको हर चीज का पता है, हर चीज का पता है। ये सारे फॉरेन एजुकेटेड है। आपके मिनिस्टर, आपकी कैबिनेट आज भी 70% फॉरेन एजुकेटेड है। इनको जब डाके मारने का पता है, लेकिन कौम के लिए करने का कुछ नहीं पता। बल्कि मैं एक और मिसाल दूंगा, ये 22 करोड़ लोगों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। हर एक के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्या है? कंप्यूटर है। तो हर एक को, आप 22 करोड़ लोग सबके सब मुजरम है इस चीज में। क्योंकि आपको पता सब कुछ है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये ना बताएं कि इनको कुछ नहीं पता। बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, हमें तो नहीं पता। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं, और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की।
और कहा जा रहा है कि वो शी इज़ बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 और वो फुल तैयार बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए और उनकी जो जीओपी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती, लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है, लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा अनफोल्ड होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं सी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है, वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं, जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना तल्लुकात ही बंद कर छड़ा, मैं ना रहने ही नहीं। वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। सवाल यह है कि एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल पर हमसाया मुल्क इंडिया को कितना फिक्रमंद होना चाहिए और क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद कर सकता है या नहीं। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने हाल ही में एएनआई में समीता प्रकाश से बात करते हुए पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरान पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ी हद तक पाकिस्तान के इक़दामात और पाकिस्तान के ऑप्शंस के इंतखाब पर मुनहसर है। अच्छा, उनका कहना था कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में कोई भी अचानक और बगैर किसी वजह के नहीं पनसता। अब ये इन पर मुनहसर है, इन पर डिपेंड करता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम इस अमल में बराह रास्त शामिल हों। हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर, रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन, सब कुछ A1 है, कोई टेंशन नहीं है। वाघा हो या सिंध के पास जो नंगर पार्कर हो, बेहतरीन क्रॉसिंग पॉइंट है, मोटरवेज, हाईवेज की कनेक्टिविटी करीब में मौजूद है, रेल कनेक्टिविटी है, अगर नहीं है तो हो सकती है। बट हम क्यों ये करें, हमें तो जो सस्ती चीजें वो कभी चाहिए ही नहीं। इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 15 to 20 बिलियन US$ का कारोबार होता है, जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दुबई के रास्ते होता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि पाकिस्तान की हेल्प इंडिया इस माहौल में नहीं कर सकता जब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत ही कड़वे हैं। और श्रीलंका को मदद करने को लेकर उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं और श्रीलंका के साथ हमने पास्ट में भी कोऑपरेशन की हुई है, इसलिए भारत ने $4 बिलियन श्रीलंका को दिए ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि भारत आज के दौर में इतना ताकतवर और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए भारत एक ऐसा कंट्री है जो हमारी हेल्प कर सकता है, हमें इस क्राइसिस से निकाल सकता है। लेकिन उनके अंदर ही सियासतदानों और आम जो जनता है उनके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उनकी जो पब्लिक है वो बहुत ही रेडिकलाइज्ड है और उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो
बुरा हो रहा है वो भारत और इजराइल और अमेरिका की वजह से हो रहा है, जबकि पाकिस्तान मीडिया कुछ और कहती है और उनके जो सियासतदान हैं वो कुछ और। पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि जो भी बलूचिस्तान में और केपीके में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे रॉ का हाथ है और इजराइल का हाथ है, जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट है।